प्रभजोत रंधावा, नेता बोलकर भूल ना जाएं, वायदे करके कहीं गोल ना हो जाएं, इसीलिए जरूरी है कहना जो नेताजी सुनना नहीं चाहते हैं और वो कहना जिसे सुनकर भी सुधरना नहीं चाहते हैं। तो हमने उठाया है नेताओं को सुधारने का बीड़ा। नेताओं की आवाज में नेताओं को सुनाएंगे और नेताओं के तरीके से ही हम नेताओं को समझाएंगे। ऐसा कुछ करेंगे धमाल जिसे सुनकर वो भी कहेंगे कहने भी दो यारो। फरवरी की 1 तारीख को देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है। मोदी सरकार की दूसरी पारी का यह आखिरी बजट होगा और इसीलिए सबको उम्मीद है कि ये बजट आम आदमी के लिए अच्छा होने वाला है, खासकर मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वैसे भी वित्त मंत्री जी ने तो कह ही दिया था कि वो भी मिडिल क्लास से हैं। अब क्या क्या हो सकता है आम बजट में, हम जानने के लिए सीधा चलते हैं। वित्त मंत्री जी हमारे साथ हैं और उनके साथ हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। We had the halwa party yesterday and in that घी थोड़ा सा कम था, तो लोगों से मैंने पूछा कि घी कम क्यों है, तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि आजकल क्योंकि तेल का दाम बढ़ रहा है, तो आने वाले बजट में हम लोग कोशिश करके आम जनता के लिए, वैसे भी पिछले कई सालों से हमने जनता की भलाई के लिए ही बजट लाया है और इस बार भी बजट में आम जनता की भलाई होगी। बिल्कुल निर्मला जी घी का बात आपने किया है, पूरा देश सुन रहा है, पर जो जनता का तेल आप निकाल रहे हैं उस पर बोलिए। नहीं खड़गे जी, देखिए निर्मला जी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो भी मिडिल क्लास से हैं, तो तेल घी के दाम वो बहुत अच्छे से जानती है। मिडिल क्लास से तो सब है, आज तो आपने मिडिल क्लास छोड़ा ही नहीं। आप में से कितने लोग जो हैं वो अपर क्लास से आते हैं? देखिए यहाँ पे कोई भी अपर क्लास का नहीं है, लेकिन अभी अब मैं पूछूं कि मिडिल क्लास से कौन है तो आप सब लोग बोलेंगे। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड आर मोस्ट ऑफ द फोकस विल बी ओनली एंड ओनली ऑन द लोअर मिडिल क्लास एंड द पब्लिक एट लार्ज। हम लोग तो, हमारा पार्टी तो मिडिल ही क्लास है, लेकिन अरे आप तो टॉप क्लास हमारा सोच से बहुत लो क्लास है। मैं पार्टी नहीं, मैं जनता की बात देखिए कर रही खड़गे हूँ। जी, मैं समझाती हूँ। वो क्या है कि आम आदमी के दिल की बात आप क्या जानो खड़गे बाबू, ये तो निर्मला जी ही जानती हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि निर्मला जी सारा बजट बनाता है, तेल घी महंगा है, सिलेंडर का आपका कितना सिलेंडर महंगा है। अरे इस बजट कमेटी में आपके कांग्रेस का भी लोग पार्ट होता है, अकेले नहीं बनाती मैं, आपकी भी पार्टी के लोग रहते हैं, उनका भी उसमें हामी रहता है। ऐसा नहीं होता है, हम रहता है, चलाता आप ही अपना है भाई। इतना पुराना संसद है फिर भी नहीं जानता, बेसिक पार्लियामेंट्री वर्किंग आप नहीं जानता। वो संसद पुराना कहा है, संसद तो नया आपने बना दिया है। अब देखिए बजट की बात हो रही तो अब आप मुद्दे से भटके नहीं, बजट पर ही रहेंगे, हम पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाएंगे। तो बजट का सीजन चल रहा है, क्या आम और क्या खास, सभी लोग अपने अपने मतलब का बजट खोज रहे हैं। तो सभी ये चाहते हैं कि बजट ऐसा होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाया जा सके। और इसी उधेड़ बुन में हमारे दीपक सैनी जी जा पहुंचे हैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, यानी कि सीए के पास, टैक्स बचाने के उपाय सीखने के लिए। अब सीए साहब ने उनको क्या क्या उपाय बताए, जरा हम सैनी साहब से जान लेते हैं। दीपक। हेलो सीए साहब। सर मैं भी सीए हूं, कॉमेडी आर्टिस्ट जी। सर मुझे टैक्स बचाना है, मेरा मन नहीं करता टैक्स देने का, मैं क्या करूं? देखिए टैक्स बचाने के लिए हमारे सरकार ने इनकम टैक्स में बहुत सारे वो दिए हुए हैं, आपके सेक्शंस दिए हुए हैं, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करिए आपका टैक्स बचेगा। कैसे सर बताओ ना। भाई मैं LIC का आप 80C में दीजिए। हाँ वहां पे डेढ़ क्या 2 लाख रुपए तक के आप वहां पे बचा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके पेरेंट्स होंगे? हाँ सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन है, बीमारी बुढ़ौती में लगी ही रहती है, भगवान न करें उनके साथ कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी उनके मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आप 50,000 रुपए जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी मैं कर दूंगा, कोई बात ठीक है। हाँ। अच्छा आप कवि हैं, हर जगह कहीं हर जगह आपको फूल तो नहीं मिलते होंगे, कहीं टमाटर भी मिलते हो, तो उससे चोट न लगे तो आप एक 25,000 का अपना भी मेडिकल इंश्योरेंस ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया 75,000 रुपए, ये भी बचा दूंगा। ठीक है। फिर हर इंसान को देश के बारे में सोचना चाहिए।
तो आप ऐसा करिए कि कुछ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लीजिए 6 साल के लिए। अच्छा। वो आप जितना भी चाहें, 50,000, 1 लाख, तो ठीक इस है, तरह ठीक से करते करते जो है ना, आपकी जितनी भी सैलरी आ रही है, आप टैक्स आपको बचाना है, आप इन्वेस्ट करते चलिए। सर मैं सारा इन्वेस्ट कर दूंगा तो खाऊंगा क्या? उसके लिए भी सरकार है ना, सरकार ने उसके लिए अब अन्न धन योजना रखी हुई है। उसमें वो जो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जो डीबीटी ट्रांसफर होता है, उस पे कोई टैक्स नहीं है। और खाना खाने के लिए आपके घर के आसपास लंगर होगा, वहां जाके लंगर खाइए और टैक्स बचाइए। तो चलिए, टैक्स के फेर में हर कोई फंसा हुआ है, लेकिन एक और फेर है जिसमें कांग्रेस फंस रही है। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सेल्फ गोल कर दिया है और एक बार फिर से दिग्गी राजा ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए। अब वो तो भला हो जयराम रमेश का, जिन्होंने तुरंत रफू करना शुरू कर दिया, लेकिन भाई तीर तो छूट चुका था। बीजेपी को भी मौका मिल गया सही समय पर मौके पर चौका लगाने का। बात इतनी बढ़ गई कि राहुल बाबा को भी मैदान में उतरना पड़ा। अरे ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी? हम तो ये जानना ही चाहते हैं ना। ये सब ये सरकार का झूठ का पुलिंदा है। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई और कोई उसका सबूत नहीं। अरे भाई, किसको मारा, कब मारा, कैसे मारा, कहां मारा, ये सब ये पार्टी केवल और केवल झूठ के पुलिंदों पर चल रही है। और मैं ये कहता हूं, अरे अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक की है, पाकिस्तान के घर में घुस के मारा है, तो हमको जो है उसका आप प्रूफ दीजिए। देखिए, ये जो दिग्विजय जी हैं, मैं इनके बयान से सहमत नहीं हूं। मुझे अपनी सेना पे भरोसा है। हम सेना से सबूत नहीं मांगते हैं, दिग्विजय जी मांगते हैं और वे ऐसा करते रहते हैं, ऐसे बयान देते रहते हैं। अबे क्यों देते हैं, इसका मेरे पास सबूत नहीं है भैया। खत्म, टाटा बाय बाय, गए भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा पापड़ खिला देते हैं। वैसे आपने खाया तो होगा ही पापड़, शायद रोज ही खाते होंगे, लेकिन क्या आपने 500 रुपए का पापड़ खाया है? कभी नहीं। किसी 5 स्टार होटल की बात नहीं हम कर रहे हैं, बात हो रही है देसी नाचोस की। और खबर है कि मलेशिया में एक रेस्टोरेंट है जहां हमारे बेचारे पापड़ को देसी नाचोस कह के बेचा जा रहा है, और वो भी 500 रुपए में। अब ये सुनकर हमारे ताऊ और बसेसर राम को ऐसा झटका लगा कि उन्होंने तो पापड़ तिजोरी में रखना शुरू कर दिया। अरे यार, हम सही बताएं, जौन दिन से तुम स्मार्टफोन लिया, हम ओमे ट्विटर पे देखत रहे पापड़ 510 रुपया। ये भगवान! अरे यार, हम प्रयागराज से आते हैं और वहां पे चल रहा है माघ मेला। खिचड़ी का बहुत बड़ा मेला वहां पे त्योहार लगता है माघ का पूरा, और हर दिन खिचड़ी और तहरी बनती है। और हमारे यूपी में कहावत है कि खिचड़ी के 4 यार, दही, पापड़, घी और अचार। और ये पापड़ भाई साहब ओका नाम दिए हैं एशियन नाचोस, और नाचोस कर करके पब्लिक का नचाए पड़े हैं। ये कोई बात होती है? ईसा से 250 साल पूर्व पापड़ हमारे देश में पहली बार बना रहा। और हमारा जो जैन समाज है, ये जैन समाज जब उनका वो कौन सा मास चलता है, उस मास में वो लोग कोई भोजन नहीं करते, लेकिन पापड़ एक ऐसा है ना, इसमें भुइली लगती है ना भुकड़ी लगती है, और उसको लोग चाव से खाते हैं। लेकिन ये मलेशिया वाले, अरे बाप रे बाप, लूट के का खसोट मचाए हैं। भाई दिमाग खराब हो गया मेरा तो सुन के। नू के है 510 रुपए का पापड़, ऐसा के भाई सोना पिघला के उसमें तल रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं। नाचो, अरे भाई गणे मत नाचो। नहीं, एशियन नाचो, एशियन नाचो, पूरे एशिया का नचाए। क्या रुपए का देवे है? 510 रुपए का। इतनी देर में तो हमारे हरियाणा में आदमी का पापड़ बना दे हैं लठ मार मार के। हाँ, ये बात कर रहा है भाई। यही लात खाए वाला ये लोग कामाए कर रहे हैं। इनके हमारे देश में तो बताएं हम इनका। हाँ, इनका मलेशिया का पापड़ बना देंगे भाई। गलत कर रहे हैं भाई ये। तो चलिए, बसेसर और ताऊ हमारे पापड़ को बचा रहे हैं, और हमारी बेचारी आम जनता है जो टैक्स बचाने के चक्कर में पापड़ बेल रही है।